नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आपको एक्सरसाइज 5.3 का दूसरा भाग बताने वाले हैं। 5.3 का पहला दूसरा क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। ठीक है, तो जिसने पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं देखा, पहले उन क्वेश्चनों को देख लीजिए, फिर ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। राइट, चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। A to Z में एक एक क्वेश्चन लगाऊंगा, बढ़िया से आप भी लगाइएगा, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपकी याददाश्त बनी रहे। ठीक है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आपको दिया है कि एक AP में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में A का मान 5 है, D का मान 3 है और AN आपको 50 दिया है, तो N और SN आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही सरल विधि से ज्ञात करते हैं। वो कैसे, देखिए, यहाँ पे आपको A दिया है, A के बाद आपको D दिया है, AN आपको दिया है, N निकालना है और SN निकालना है। तो जो AN दिया है तो AN बराबर सूत्र पहले लगाइए, अगर SN दिया हो तो SN बराबर लगा सकते हैं। तो AN बराबर आप सूत्र जानते हो क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो AN का मान आपको क्या है, 50 है, A का मान आपका 5 है, प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान क्या है, 3 है। तो ये 50 बराबर 5 धन ये 3N आएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। तो 5 में से 3 गया, क्या आया, 2 आया, प्लस 2 3N हो जाएगा। ये आपका 50 लिखा गया है। इसके आगे अगर हल करें तो ये 50 माइनस 2 बराबर 3N हो जाएगा, या कितना आएगा, 48 बराबर 3N, या N बराबर 16 3 48। ये गुणा से भाग में आ गया, N का मान 16 आ गया। अब जब N आ गया तो आपको क्या निकालना है, अगला SN। तो SN बराबर होता है N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो SN की वैल्यू तो चाहिए, N का मान आपका कितना आ गया, अभी अभी आपने निकाला, N का मान 16 आ गया। तो 16 बटे 2A का मान आपका क्या है, 5 है, तो 5 रखिए, प्लस 16 माइनस 1 इंटू D का मान आपका 3 है। बस हल कर लीजिए अब। तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10 है, प्लस अगर इसको देखें तो 15 आएगा, 15 गुना का 3 हो जाएगा। चलिए 8 है, ये 15 तिया 45, 45 10 क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो SN आ गया। तो SN बराबर अगर आप गुणा करें तो कितना आएगा, 8 5 40 की 0, 8 5 40, 40 और 4 आपका हो जाएगा 44। ठीक है, 8 5 40 की 0, हासिल आए 4, 8 5 40 4 44। तो SN आपका 16 पदों का योग 440 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आप कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरे का दूसरा पॉइंट है आपका कि A का मान 7 है, A 13 आपको 35 दिया गया है, तो D बताइए और S 13 का मान बताइए। ये आपको निकालना है, इतना दिया गया है। तो आप जानते हैं A 13 दिया है, 13 बराबर सूत्र लगा सकते हैं। तो पहले AN बराबर आप देखेंगे तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A 13 करेंगे तो A प्लस 13 माइनस 1 इंटू D। तो A का मान आपका कितना है, 7 है, प्लस ये कितना आ गया, 12 आ गया, इंटू आपको क्या है, D है। A 13 का मान आपको दिया गया है 35। वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं तो 13 पदों का योग क्या होता है, A प्लस 12D होगा। तो A का मान आपका 7 आ गया, 12D उसी तरह लिखा गया है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 35 लिखा है, माइनस का 7 आ जाएगा, इधर लिखा 12D। तो 35 से 7 घटाइए तो क्या आएगा, इसमें से अगर आप 7 घटाएंगे तो आएगा 28 बराबर 12D। या फिर आप D बराबर अगर निकालें तो D बराबर आएगा 28 बटे 12, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28। तो D का मान आपका हो जाएगा 7 बटे के 3। ठीक है, तो ये D का मान आ गया। अब D के बाद अगर आप निकालना चाहें तो SN निकाल लीजिए। तो SN बराबर आपका कितना आएगा, SN बराबर होता है N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। तो N का मान आपका है 13, क्योंकि यस 13 चाहिए, तो जहाँ N है वहाँ 13 रखिए। 13 बटे 2, 2A का मान है 7 प्लस 13, N का मान है माइनस 1 इंटू D का मान आपका आ गया 7 बटे का 3। तो ये आ गया 13 बटे 2, 7 दूना 14
प्लस आपका ये हो जाएगा 12 गुणे 7/3, तो 3 चौका 12 4 सते 28, तो 13/2 या 14 धन 7 चौका 28 हो जाएगा। अब इसको अगर और आगे हल करिए तो 13 आपका 2 आएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 4 12 के 2 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा। इसको अगर काटे तो 2 9 4 2 1 कम 2, तो 13 1 कम 13 के 3 हंसी लाएँ 1, 13 2 26 26 और 1 27, 273 हो जाएगा 13 पदों का योग आपका। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट हल कर सकते हैं। चलिए अब इसका तीसरा भाग देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। ए 12 आपको दिया है 37, डी आपको 3 दिया है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क और एस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इतना आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ दिया है ए 12, तो ए एन का ही सूत्र लगाएंगे। तो ए 12 यानी 12 पदों का योग होता है ए प्लस 11 डी, चाहे आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से लगाइए, यही आएगा। ठीक है, तो ए 12 का मान आपका क्या है 37 है, 37 है। ए का मान आपका कितना है पता नहीं है, प्लस 11, डी का मान आपको 3 दिया है, 3 रख दीजिए। तो ये 37 आ गया, ये ए प्लस 11 तिहाई 33 हो जाएगा, या 37 माइनस का 33 बराबर क्या हो जाएगा ए, या ए बराबर 33 4 37, यानी ए का मान आपका 4 आ गया। जब ए आ गया तो आपको एस 12 बराबर सूत्र लगाना है। तो 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से लगाएंगे। तो ये 2 छंग 12 6 आ जाएगा। 2a का मान आपको कितना आया, ए का मान 4 आया, 4 रख दीजिए। या आपका 11, डी का मान क्या है 3 है, 3 रख दीजिए। तो आपके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, या 2 चौको 8 हो जाएगा, या 11 तिया 33 हो जाएगा। तो 6 गुना में इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 3 11, यानी कि हो जाएगा आपका 41। इसको आप गुणा कर सकते हैं, तो 6 1 कम 6 6 8 48, यानी कुल मिला के आपका ये कितना आ गया, सॉरी गलत हो गया, फिर से देख लीजिए। 6 1 कम 6, 6 चौको 24 होगा। ठीक है, 6 चौको 24 यानी 246 हो जाएगा। ठीक है, एस 12 यानी 12 पदों का योग 246 हो जाएगा। तो ए का मान आपका 4 आ गया, और डी का एस 12 का मान आपका 46 आ गया। चलिए 3 पार्ट आपके तीसरे के 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझा दिया। इसी प्रकार से अब चौथा 5वां 6वां आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब चौथा दिया है A3 का मान 15 है, S10 का मान 125 है, डी निकालना है और A10 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें A3 लगाइए या S10 डायरेक्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से आ जाएगा। तो ये 3 पदों का योग आपका क्या होता है बताइए। A3 बराबर यानी A3 3 पदों का योग A प्लस 2D होगा, है कि नहीं, A प्लस 2D हो जाएगा। अब इसमें से कोई मान पता नहीं है, बस A3 का मान मालूम है, तो इसको 15 रखिए, A प्लस 2D रखिए, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। फिर आप पुनः लगाइए, S10 का मान 125 दिया, यानी 10 पदों के योग, तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब Sn के आधार पर क्या है 10 लिखा है, तो S10 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ यानी वहाँ 10 रखिए, तो 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो S10 का मान आपका 125, इसको आप अगर काटेंगे तो 2 5 10 5 आएगा, ये आपका 2a आ गया, प्लस ये हो जाएगा 9d, ऐसे हो जाएगा। या फिर इसको आप हल करें तो 125 बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा, प्लस 5 9 का 45d, समीकरण इसको 2 कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें 10a है, अगर इसमें भी हम 10 से गुणा कर दें तो a से a कट जाएगा, या फिर ये 45 है, इसको 45 बना लें तब बन जाएगा, है कि नहीं। तो सिंपल सा इसमें हम क्या गुणा कर देते हैं 10 से गुणा, तो 10a 10 से बराबर हो जाएगा। ये कौन सी विधि हम बता रहे हैं, विलोपन विधि। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिसका हम गुणांक ले रहे हैं, ए का गुणांक ले रहे हैं, तो इसका भी गुणांक धन में, इसका भी धन में, तो दोनों का चिन्ह जब समान रहेगा, धन धन हो या ऋण ऋण हो, तो घटाने पर, विपरीत हो यानी धन ऋण में हो अलग अलग, तब घटाने पर नहीं बल्कि जोड़ने पर हो जाएगा। तो चलिए इसमें गुणा करेंगे 10 से, तो 15 धाम में
50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10A प्लस 10 दूनी 20 डी हो जाएगा। अब इसको घटाना है तो 125 बराबर ये आया 10A प्लस 45 डी हो जाएगा। अब घटाने पे आप चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस माइनस, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ऐसे 10 से 10 से चला गया, 150 से 125 जाएगा तो 25 ही आएगा। अब इससे अगर आप घटाएंगे तो आपको क्या आएगा, माइनस के 25 डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको करें तो 25 से कम 25 यानी डी का मान माइनस का 1 आ जाएगा। तो डी का मान आपने लगा लिया माइनस का 1। अब डी का मान आ गया तो अब आप कोई भी मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10 पदों का योग चाहिए ना, 10 पदों का योग। अच्छा, डी के माध्यम से हम ए भी निकाल लेते हैं प्रथम पद, तो डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए हम क्या कहते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है हमारा, 15 बराबर A प्लस 2D। तो 15 है, ए का ए है, 2 रखा है, डी का मान माइनस 1 का भी हल किया आ गया है ना। जिसको आप हल करेंगे तो ए 2 1 कम 2 माइनस का 2 आएगा, ये आपका क्या हो गया 15 हो गया। तो इसको इधर लाएंगे तो 15 2 क्या हो जाएगा 17 बराबर ए, या फिर ए बराबर आपका आ गया 17। अब आपको निकालना क्या था, A10 निकालना है, 10 पदों का योग। तो A प्लस क्या हो जाएगा 9D होता है। तो A का मान आपका 17 है प्लस 9, D का मान माइनस 1 है। तो ये 17 प्लस माइनस के माइनस 9 1 कम 9 हो जाएगा, तो 9 8 17, तो 10वां पद आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो A10 का मान भी आपका आ गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट आप हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो की एक लाइक कीजिए, और चैनल पर मेरे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए इसका चौथा नहीं 5वां भाग अब देखते हैं, 5वां भाग क्या कहता है। चलिए इसमें 5वें में कह रहा है डी का मान 5 है, S9 आपको 75 दिया है, ए का मान ज्ञात करना है, A9 का मान ज्ञात करना है। इन्हें प्रथम पद और 9वां पद आपको निकालना है। ठीक है, तो आप S9 दिया तो S9 के माध्यम से ही निकालेंगे। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Sn के आधार पर क्या है S9, ये आपका n तो पता नहीं, तो ये n क्या आ गया 9 आ गया ना S9। तो n के आधार पर क्या हो जाएगा 9 9/2 2a, ए आपको पता नहीं है, प्लस n का मान है 9 माइनस 1 इंटू डी का मान आप चाहें तो 5 रख सकते हैं, ये डी आपको 5 दिया गया है। तो ये 9/2 है, ये 2a प्लस ये आपका क्या आएगा 8 आएगा, 9 में से 1 गया 8, 8 पन 40 हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको 2 से गुणा कर सकते हैं। S9 का मान आपको तो कितना दिया है 75 दिया गया है, देख सकते हैं ये, तो इसके आधार पर आप 75 रख सकते हैं। ठीक है, अब 75 आ गया। ये अगर आप देखें तो इसमें गुणा कर लीजिए 2 का तो 2 9, या ऐसे करिए, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 9a आएगा, प्लस इससे 2 से जाएगा तो 20 आएगा, 20 नहीं हम 180 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कटेगा 9 ही आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये 20 दूनी 40 20 आएगा, और 20 नहीं हम 180 हो जाएगा। तो ये आपका 75 है माइनस का 180 हो जाएगा बराबर 9a। तो 75 से 180 आप घटा लीजिए, कितना आएगा 75 घटाएंगे 105 माइनस का आएगा बराबर 9a, या फिर a बराबर आप निकालें तो माइनस का 105 बटे क्या आएगा 9 आ जाएगा। अगर आप इसको और हल कर लें तो a बराबर आएगा 9 1 कम 9, 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, वैसे a आपको निकालना था, a का मान आपका 3 से कट सकता है। तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 5 3 त्रिकाई 9, 3 5 15 सही है। तो a का मान माइनस के 35/3 ही आएगा। अब इससे आगे तो कटेगा नहीं, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब अगर a का मान आ गया है तो हम क्या करेंगे, अब हमको A9 चाहिए 9वां पद, तो A9 बराबर हो जाएगा A9 बराबर a प्लस 8d, 9वां पद a प्लस 8d है। तो a का मान आपको कितना आ गया माइनस के 35/3 प्लस 8d, डी का मान आपको कितना आया है, डी का मान आपने हल किया है अभी अभी अभी, डी का मान 5 दिया गया, हल नहीं किए। तो माइनस के 35/3 है, 8 पन 40, इसके नीचे 1 मानिए, एलसीएम क्या आएगा 3,
3 एलसीएम आएगा तो ये आपका माइनस का 35 बचा प्लस 3 चौक 12 120 है। अब इससे आप चाहें तो घटा सकते हैं, नहीं तो इधर आप आराम से घटा लीजिए कि 120 में से आप 35 घटाएंगे तो कितना आएगा। 10 में से 5 गया 5, ये बचा 11, 11 में से 3 गया 8, यानी कि माइनस का आपका 85 आएगा, माइनस 85 सॉरी प्लस का 85 आएगा, 85/3 आएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ये छोटा, प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का, तो प्लस 85/3। ये क्या आएगा A9, यानी 9वें पदों का योग होगा 85/3। ठीक है, इस प्रकार से आप तीसरे का 5वां भाग लगा चुके हैं। अब तीसरे का 6वां भाग चलते हैं। तीसरे का 6वां भाग क्वेश्चन नंबर 3 का 6 देखते हैं। ठीक है, चलिए 6वां भाग आपको दिया है, ए दिया है 2, डी का मान 8, SN आपको 90 दिया, एन निकालना है, AN निकालना है। तो SN दिया है तो SN बराबर ही सूत्र लगाएंगे। SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू क्या होता है, D होता है। तो SN का मान क्या है, 90 है, n/2 2a, a का मान आपको 2 दिया गया है, प्लस n-1 इंटू D का मान आपको 8 दिया गया है। हल कर लीजिए तो ये 90 है, ये n/2 2 दूनाई का 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे तो 8 n-8 आएगा। आगे हल करें तो ये 90 बराबर n/2 अगर इसमें से घटा है तो 8 n-4 आएगा। 8 में 4 गया 4 माइनस का। अब इससे आप अगर गुणा कर दें n/2 से अंदर तो क्या आएगा, 2 चौको 8 यानी कि 4n² हो जाएगा। इसमें करेंगे 2 दूनाई 4 यानी माइनस के 2n हो जाएगा। ये क्या है, 90 है आपका, तो ये हो जाएगा 4n² माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। इसको भी हमने क्या किया, इधर भगा दिया, तो इधर 0 बच गया, यही मैंने लिख दिया सीधा। अच्छा, अब इसमें देख रहे हैं कि 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग कर दीजिए दोनों तरफ, तो 2n² माइनस n माइनस क्या आएगा 45 बराबर 0। तो 45 दूनाई 90, 90 का ऐसा खंड करो घटाने पे आए 1, तो 10 नहीं 90, 10 में से 9 घटाओ कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यह आएगा 2n² माइनस 10 माइनस 9 n माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह आया 2n² माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस के 45 बराबर आपका 0 आएगा। अब कॉमन करेंगे, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2n कॉमन है तो n माइनस 2 पंचे 10 ये आ गया, प्लस इसमें 9 कॉमन करेंगे तो n माइनस 9 पचा 45 हो जाएगा। तो n माइनस 5 n माइनस 5 दोनों से कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 2n प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं n का मान आपका 5 आ जाएगा, सीधा सीधे n बराबर आप 5 हल कर सकते हैं, या चलो जब तब करके मैं हल कर देता हूँ। देखिए लिखेंगे जब n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर 5 आएगा। अब दूसरा अमान्य आ जाएगा, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक n का मान आ गया, बहुत है, काफ़ी इतना। अब an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी के। तो an आपको निकालना है, a का मान आपका कितना आया है, अभी आपने लगाया तो a का मान आपको कितना दिया गया है, a आपने लगाया तो a का मान आपको दिया है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस n का मान 5 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको दिया गया है 8। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस या 4 गुना के 8, 8 चौक 32, 32 तो क्या हो जाएगा 34, यानी an का मान आपका आ गया 34। इस प्रकार से आपने an भी ज्ञात कर लिया है। ठीक है, चलिए तीसरे का 6 पार्ट हम लगा चुके हैं, अभी 4 पार्ट इसका बाकी है। तो बस बहुत फटाफट हम लगा रहे हैं, बिल्कुल भी देर नहीं कर रहे हैं, नो बकवास, सीधी बात आपके क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, बस यही कह रहे हैं कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक का बटन है आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा से आप उंगली को दर्द दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए यार, बस और क्या करना है। 7वां देखिए, तीसरे का 7वां। ठीक है, ये ए आपको दिया गया है, चलिए आपको ए 8 दिया है, an आपको दिया है 62, SN आपको 210 दिया है, an आपको क्वेश्चन मार्क और डी भी क्वेश्चन मार्क में है। तो an पहले दिया है तो an ही लगा देते हैं। तो an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी के। तो an आपको कितना दिया है 62 दिया है, 62 रख दीजिए, a का मान 8 है, प्लस n-1 इंटू डी का मान आपको क्या दिया है पता नहीं है, तो पता नहीं रहने दो। तो ये क्या हो गया 62 बराबर हो जाएगा ये
62 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। खैर इसको इधर लाते हैं तो 62 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या आएगा, डी आ जाएगा। 62 में से 8 घटा दो, 2 घटाओ 60, 6 घटाओ तो आपका क्या आ गया, 54 आ गया, है कि नहीं। आपका 54 हो जाएगा, ये आया n माइनस 1 इंटू आपका डी हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं। फिर लिखेंगे पुनः आपको Sn दिया है तो Sn बराबर सूत्र लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी। तो Sn का मान दिया 210, n का मान हमें मालूम नहीं है तो n/2 ही रखेंगे। 2a का मान आपको 8 दिया है, n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, 54 है, तो उसका मान 54 आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे 210 बराबर n/2 2 8 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, n माइनस 1 इंटू डी है, तो समीकरण 1 से आप रख सकते हैं 1 से अगर देखें तो n माइनस 1 इंटू डी का मान 54 है, तो यहाँ रखेंगे 54। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें अगर देखें तो ये n/2 इससे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 4 10 के 0, 5 1 6 6 1 7, 2 से काटेंगे तो 35 दूनाई 70, इधर है 210 आपका, ठीक है। इधर 210 है तो क्या हो जाएगा, ये 210 ये गुणा से इधर भाग में आएगा, 35 बराबर n, या फिर n बराबर आप हल करें तो 35 से कितनी बार में जाएगा, 30 3 90। हाँ, अगर आप इसको देखें या ऐसे कर दें, 5 से काट लें तो 5 सते 35, 5 चौक 20, 5 दूनाई 10, तो आपका हो जाएगा 42/7, या n बराबर सत्संग 42। n का मान आपका कितना आ गया, 6 आ गया आपका n का मान, ठीक है। अब n का मान आ गया तो और आपको क्या निकालना है, देख सकते हैं d भी निकालना है, n और d निकालना है। तो n का मान हम कहीं रख दें तो d का मान भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं n का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। यहाँ रखते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या है, जरा गौर से देख लीजिए आप। ये आपका लिखा है 54 इक्वल टू n का मान 6 माइनस 1 इंटू क्या है, डी के इधर पर डी रख दिया, तो आ गया 54 बराबर 5d, ठीक है। 54 बराबर क्या आ गया, 5d आ गया। अब आप d का मान अगर निकालें तो d बराबर हो जाएगा 54/5, डी का मान क्या आ गया, 54/5। अब ये तो कटेगा है नहीं तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डी का मान निकल आया है। इस प्रकार से 7 पार्ट तीसरे के लग गए, अब 8वां पार्ट में चल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका तीसरे का 8वां पार्ट। an दिया है 4, d बराबर 2 दिया है, Sn आपको -14 n और a निकालना है, ठीक है। तो an दिया है तो पहले an बराबर सूत्र लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान है 4, a हमें मालूम नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी का मान आपको 2 दिया है, तो a प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, इधर है 4, तो 2 को इधर लाइए तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, a प्लस आपका 2n, इसको समीकरण 1 कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार आपको क्या दिया है, Sn दिया है, तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Sn का मान दिया है -14, तो ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आपको 2 दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा n/2 2j प्लस 2n माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर है -14 आपका। अब इसके अगर और आगे हम हल करें तो ये क्या बनेगा, इसको इधर ला सकते हैं, है कि नहीं। इसको आप इधर लाइए या इसको अंदर गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर लाएंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, इधर 2an का अंदर गुणा कर दे, 2 इधर गुणा में आ गया, तो 2an हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2n हो जाएगा। इसका अंदर गुणा कर दिया n का पूरे में, तो ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण 1 से बात करें, समीकरण 1 से,
तो ए बराबर आपका आएगा 6 माइनस का 2n। इसको हम समीकरण 3 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए निकालोगे तो प्लस इधर माइनस आएगा। अब ए का मान समीकरण 2 में उठा के रख देते हैं, रख दो। तो माइनस का क्या आएगा, सॉरी देख लीजिए, माइनस आपका आएगा ये माइनस का 28, 2a का मान आपका क्या है 6 माइनस का 2n। यहाँ 2an लिखा है कि नहीं, तो n आप लिख दीजिए, a के दाएं पर ये वाला मान आ गया, प्लस 2n स्क्वायर माइनस के 2n हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, माइनस के 28, इसमें गुणा करेंगे 2 छंग 12, 2 दूनाई 4 n हो जाएगा। सॉरी, इसमें 2 छंग 12 n आएगा, क्योंकि n का भी गुणा है इधर से, और ये 2 दूनाई 4 n का हो जाएगा n स्क्वायर, प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें तो 2n स्क्वायर से 4 में से 2 घटेगा तो माइनस का 2n स्क्वायर आएगा। n की बात करें तो 12n में से 2n जाएगा तो प्लस का 10n आएगा, और माइनस के 28 आपको लिखा गया है। अब इसको उठा के इधर लाइए तो ये 2n स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस का 10n हो जाएगा, माइनस का 28 पहले से बराबर 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आपका आ गया। तो 2 से भाग जा सकता है, तो कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको आप हल करिए, 14 एक कम 14, 14 का ऐसा खंड करो कि घटाने पर आए 5, तो 7 दूनाई 14, 7 में 2 गया 5 आ रहा है कि नहीं, घटाने पर आ रहा है, तो रख दीजिए। तो यहाँ n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2n माइनस 14 बराबर 0। तो इसका आप खंड करेंगे तो डायरेक्ट समझ लीजिए, अगर n स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं 1 है तो क्या करेंगे, माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा n माइनस 7, ये माइनस में प्लस, यानी n प्लस क्या हो जाएगा, तो बराबर 0। करके देख लेना है, आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। लिखेंगे जब n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर क्या आएगा 8, सॉरी n बराबर क्या आ गया 7 आ गया। अब n का मान तो आपका आ गया, n पूछ रहा था, n का मान आपको 7 आ गया है। अब इसको लेंगे तो प्लस का बराबर उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको आप या कर ही लीजिए ऐसे, जब n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n बराबर -2, इसको क्या करेंगे अमान्य कर देंगे, ठीक है। आगे कुछ इसको करने की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर लिखेंगे, एक तो ये आ गया, अब हमको a का मान चाहिए। यहाँ लिखेंगे n का मान समीकरण कहाँ रख दें, 1 में रख दें, 3 में रख देते हैं। ये देखो a बराबर 6 माइनस 2n लिखा है, तो a का मान समीकरण 3 में रखते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये a बराबर 6 माइनस 2n, n का मान क्या है आपका 7 है, 7 रख देते हैं। तो 6 माइनस 7 दूनाई 14, तो 8 6 14 माइनस का 8 आ जाएगा। ये आ गया a का मान आपका, तो a माइनस 8 आ गया, n का मान आपका 7 आ गया। इस प्रकार से आपका 8वां पार्ट तीसरे का समाप्त होता है। चलिए अब 9वां पार्ट देखते हैं इसका। चलिए 9वां पार्ट कह रहा है a का मान 3 है, n का मान 8 है, s का मान 192 है, तो d का मान क्या होगा। अब s दिया है तो s बराबर ही हम सूत्र को लगा देंगे, ठीक है। s के लिए यानी SN लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। तो SN का मान पता ही नहीं है, सॉरी SN आपका, चलिए SN, इसको SN समझिए या समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। 192 है, n हमें दिया है 8/2, 2a का मान है 3 प्लस n का मान है 8 माइनस 1 इंटू डी निकालना है। तो SN आपका 192 रख दीजिए, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 प्लस ये आया 7d। अगर आप चाहे तो इसमें गुणा कर लें, या फिर ऐसा करिए, गुणा कर लीजिए, 6 चौको 24 प्लस 7 चौको 28d हो जाएगा 192। अब आप थोड़ा सा और इसको अगर आगे हल करें तो 192 माइनस का 24 बराबर हो जाएगा 28d। इससे घटाएं, 12 में से 4 गया 8, ये बचा 8, 8 में से 2 गया 6, 168 बराबर 28d। तो d बराबर आएगा 168/28। या फिर आप इसको काट सकते हैं, 14 से काटिए, 14 से 14 दूनी 28, 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, तो d बराबर क्या आ जाएगा 2 छंग 12, d का मान आपका क्या आ गया
6 आ गया। इस प्रकार से आप डी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगला वाला देखते हैं। चलिए तीसरे का 10वां और अंतिम भाग है। ठीक है, ये मैं इसमें केवल तीसरे क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि ये 10 भाग हो गए, 10 सवाल के बराबर हो गए, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको तीसरा क्वेश्चन ही इसमें बनाऊंगा। चौथे के लिए आपको इसका तीसरा भाग देखना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं थंबनेल में सबसे ऊपर ही लिखा रहता है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें हल है। आप थंबनेल देख के इसको टिक कर सकते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। सभी वीडियो में सबसे पहले थंबनेल के ऊपर लिख दिया जाता है कि इसमें कौन से क्वेश्चन हल हैं, कहाँ से कहाँ तक हल है, सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो इसमें मैं तीसरा क्वेश्चन हल कर रहा हूँ कंप्लीट, चौथा क्वेश्चन अगली वीडियो में डालता हूँ। ठीक है, तो आपको अगर आगे देखना है तो उसकी अगली वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। यल दिया यल 28 है, यस 144 है, यन आपको कुल 9 पद दिया गया है और ये आपसे पूछ रहा है। तो यस दिया तो यस बराबर सूत्र लगाएंगे n/2 a प्लस एल। एल क्यों लगाएं? क्योंकि यल दिया तो यल वाला लगा देंगे, इसमें डी तो दिया नहीं है। तो एस आपको 144 दिया है, यन आपको 9 दिया तो 9/2, ए आपको निकालना है, यल का मान क्या दिया है 28 दिया गया है। तो यहाँ पे आप ऐसा काम करिए 144 ये भाग से इधर गुणा में आएगा और 9 गुणे से भाग में आएगा, ए प्लस आपका बचा 28। ठीक है, इसको आगे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 नहीं है 144, 16 दुनाई क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ए प्लस क्या आ गया 28, तो 32 माइनस 28 बराबर ए, या फिर ए बराबर आप करें तो आएगा 4। घटा के देख सकते हैं ए का मान आपका आ गया। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दूर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लास्ट में फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।